प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई और आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच आया हूं और आपसे मिलते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। खुशी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आप सभी मेरे गुरु भाई बहन हैं और निश्चित रूप से आपस में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। हुआ यूँ कि मैं कुछ दिन पहले सहरसा गया था और सहरसा जब मैं गया तो वहाँ उग्रतारा मंदिर में ना जाऊँ, माँ से नहीं मिलूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की यादें साहब श्री के माध्यम से हम लोगों के दिलों में संजोई हुई है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साहब श्री जब सहरसा में थे तो वहाँ माता के दरबार गए थे, वहाँ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से पहले, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप अनबिल आखिर पढ़ेंगे तो उसमें यह घटना का वर्णन है कि माँ को प्रसाद चढ़ाने के लिए जब पेड़ा लेकर के दीदी जाने लगी तो उसमें से साहब तोड़कर चख लिए थे, आधा पेड़ा तोड़कर, इसलिए कि दुकानदार ने कहा था कि ये पेड़ा जो 20 रुपया कम का है उसमें चीनी अधिक और 20 रुपये अधिक का है उसमें चीनी कम है। इसी दृष्टिकोण से साहब चख कर देखें क्या दुकानदार सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लेकिन इसकी आगे जो घटना हुई वो आप अनबिल आखिर पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ जाएंगे। तो मैं उसी मंदिर में दर्शन करने गया, वहाँ जाने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस संबंध में क्या जानकारी हमारे पास, सहरसा में ही हमारे परमेश्वर भैया, जी हाँ परमेश्वर राय गुरु भाई, जो बहुत ही पुराने गुरु भाई हैं और साहब दीदी की सानिध्यता उनको बहुत ही प्राप्त हुआ है, उन गुरु भाई से भी मिलने गया और उनसे मैं जानने का प्रयास किया कि महिषी का शिव सिस्ता के आलोक में क्या संबंध है। यानी उग्रतारा मंदिर जो महिषी में है, सहरसा से 18-20 किलोमीटर दूर है, उस मंदिर का शिव सिस्ता के आलोक में क्या संबंध है जरा बताइए। तो जो हमें परमेश्वर भैया से बातें हुई वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आइए हम सभी सुनते हैं। सर मैं सहरसा आया तो मुझे लगा कि मुझको महिषी जाना चाहिए और महिषी में गया, माता का दर्शन किया। तो महिषी के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है और शिव सिस्ता के आलोक में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिषी जो माता का दरबार है उसके विषय में कुछ बताएं। सर साहब उस समय थे मधेपुरा में, साहब 82 में आए थे। 9 सितंबर 1982 ईस्वी को साहब दीदी आए थे मधेपुरा डिप्टी कलेक्टर बनकर और यहाँ धीरे धीरे साहब सहरसा जिला स्कूल के विद्यार्थी थे। सहरसा जिला स्कूल से साहब बोर्ड की परीक्षा पास किए हैं। बगल में भी मत्स्य गंधा है जहाँ वे स्मशान आ जाया करते थे। तो सहरसा से साहब परिचित थे यहाँ के भौगोलिक स्थिति, यहाँ के ऐतिहासिक स्थिति से और धार्मिक स्थल से। जब साहब को सूचना मिली थी तो साहब उसी पीरियड में मधेपुरा से आए थे। साहब दीदी और उनके साथ में कुछ लोग थे महिषी तारापीठ, जो साहब के द्वारा हमने कहानी सुना है। तारापीठ जब साहब आए तो माँ तारा को महिषी में पेड़ा चढ़ाया जाता है। वहाँ आए, दुकान से लिया गया पेड़ा एक दोना में और दीदी जब लेकर के जा रही थी भगवती के मंदिर में तो साहब एक पेड़ा का छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने मुंह में डाले। वहाँ जो कुछ लोग खड़े थे उन लोगों ने इस पर आपत्ति किया कि आप भगवती को जूठा प्रसाद खिलाएंगे। साहब श्री ने कहा कि नहीं, मैं भगवती को जूठा प्रसाद नहीं खिला रहा हूँ, बल्कि मैं यह देख रहा हूँ कि प्रसाद भगवती के खाने लायक है या नहीं। हंगामा खड़ा हो गया था महिषी में और अंत में साहब कह रहे हैं दीदी को कि नीलम जाओ, भगवती को कहना कि हरिंद्रानंद ने कहा है प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जब दीदी गई है भगवती के मंदिर, पुजारी है साथ में, और जैसे ही प्रसाद को रखा गया तो घटना घटती है कि एक हवा का झोंका आता है। एक पेड़ा का टुकड़ा साहब जितना अनुपात में तोड़े थे संपूर्ण पेड़ा उसी अनुपात में टूट गया है जी। बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ जी, बिल्कुल। और उस समय की जो स्थिति थी, उस समय के लोग अभी महिषी में है नहीं, मंदिर में जो लोग थे उस समय बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। अभी ऐसे लोग मौजूद नहीं है और यही विशिष्टता में चूँकि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने माँ तारा को प्रसाद खिलाए थे और यह हमारे इसीलिए हमारे गुरु भाई और गुरु बहन पूरे भारतवर्ष के लोग अभी महिषी आते हैं। यही घटना यदि मैं आपको बताऊं तो सिंहेश्वर स्थान का भी रहा है, जहां साहब ने सिंहेश्वर बाबा को रसगुल्ला खिलाए थे और वहां अभी लोग इसके गवाह जिंदा है। आप जाएंगे, विशेषण ठाकुर है, उस समय साहब के ड्राइवर थे गणेशी राम, जो भी ड्राइवर जिंदा है। साहब के ऑफिस के पेशकार थे जिनसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। सिंहेश्वर का शिव विशेषता में, महिषी तारापीठ का शिव विशेषता में और ऐसे बहुत सारे जगह है जिसका शिव विशेषता में इसीलिए महत्व है कि वहाँ पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी के द्वारा बहुत बड़ी आध्यात्मिक घटनाएं घटित हुई, जो अब हमारे लिए तो इतिहास है, आज के शिव शिष्यों के लिए सत्य घटना है
आने वाला जो शिव शिष्य होगा भविष्य में, उन लोगों को जब हम लोग यह बात कहेंगे तो भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं लोगों से कि आज के समय में शिव शिष्यता को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने धरती पर कैसे उतारा है, इस बात की चर्चा जन जन में होनी चाहिए। हम लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मैसी में बोलते हैं, सिंहेश्वर में बोलते हैं, हम जहाँ कहीं भी ये घटना घटित हुई है, और देखते हैं कि लोगों के दिल पर इसका असर पड़ता है। लोगों के मन में ये भरोसा जगती है कि सचमुच में ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है। जी जी, और बहुत कुछ जानना है तो हम सभी को अनमिल आकर पढ़ना चाहिए जी, निश्चित बिल्कुल। रूप से। और उसमें पूरी घटना है, जी पूरी घटनाक्रम को वर्णित किया गया है। जी, साहब के द्वारा एक पुस्तक है अनमिल आखर, जी और एक पुस्तक है आओ चले शिव की। जी अनमिल आखर पुस्तक में साहब अपने जीवन में घटित घटनाओं का कुछ अंश उद्धृत किए। जी, संपूर्ण जो साहब शिव को गुरु माने 74 में, माध्यम अनुनीता दीदी। हाँ, लवली दीदी के द्वारा रचित हुआ जी, है। जी, जी। पंकज सिंह वो है जी, जी। जो उनमें सहयोगी जी है। जी और एक ग्रंथ है आओ चले शिव की ओर, जी अनमिल आखर साहब के जीवनी पर आधारित है। जी आओ चले शिव की ओर, जिसमें शिव शिष्यता का संपूर्ण रहस्य उसमें दिया हुआ है। जी यह शिव शिष्यता के मर्मों को इसमें दर्शाया गया है। जी दोनों पुस्तक शिव शिष्यों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत कारगर है। समय मिले, मौका मिले, हम लोगों को पुस्तक लेनी भी चाहिए, उसको बार बार पढ़नी भी चाहिए, और जो बात उसमें लिखी गई है हो सके तो उन लोगों से संपर्क भी करनी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अमूल्य जानकारी हम लोगों के बीच दिया। निश्चित रूप से आपको महिषी माँ उग्रतारा मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। और वो जो सिद्धपीठ है, उस सिद्धपीठ के विषय में मैं एक पूरा विस्तृत वीडियो, आपको वहाँ होने का एहसास मिलेगा उस वीडियो में। बस एक दो वीडियो के बाद, या हो सकता है इसके बाद ही जस्ट आपको वो वीडियो मिल जाए, क्योंकि थोड़ा लेट हो सकता है कि उसको एडिट करना पड़ेगा, फिर उसको सजाना पड़ेगा, बहुत सारा क्लिप से उसको जोड़ना पड़ेगा। तो वो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और अब रेगुलर मैं आपके पास वीडियो लेकर आऊँगा, और बिल्कुल ही नए अंदाज में। तो आज की वीडियो यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।